छात्रों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं समांतर माध्य पर कि समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। जी, कल्पी विधि से भी मान निकालने को आता है समांतर माध्य। तो हम जो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा है, वर्ग अंतराल दिए गए, बारंबारता दी गई है, तो इसको हम साधारण रूप से कैसे समांतर माध्य निकालेंगे। एक विधि हमारी होती है कल्पित माध्य से, तो कल्पित माध्य से भी मतलब समांतर माध्य ज्ञात करने को तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो आज सिर्फ समांतर माध्य पर ही बात करूंगा। समांतर माध्य से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। बारंबारता जो बच्चों होती है वो स्मॉल एफ से प्रदर्शित की जाती है। तो वर्ग अंतराल में होता क्या है, जो वर्ग अंतराल होता है उससे हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो हमें परीक्षा में सिर्फ ये दो ही कॉलम बने मिलेंगे और बाकी दो कॉलम बच्चों आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम बनाना पड़ेगा मध्यमान, मध्यमान। अच्छा, मध्यमान को हम x से करते हैं प्रदर्शित। दूसरा कॉलम बनेगा f इंटू एक्स का, कि f और x की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो f इंटू एक्स का हो गया। तो मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, मध्यमान पर ही बात कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़कर उसका कीजिए आधा, तो वहां से हमारा मध्यमान निकल आएगा। कि मध्यमान मतलब होता है कि उसका बीच का रास्ता निकालना। कैसे बीच का रास्ता निकलेगा। ठीक है, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और उसका कर दो आधा, तो 10 का आधा 5 हो गया। फिर 20 और 10 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो गया। ऐसे देखते हैं। अच्छी एक चीज देखे जाए तो यहाँ 10-10 का अंतर है, तो इसमें 10-10 जोड़ते जाओ। 15 10 जोड़ दिए 25 हो गए, 25 10 जोड़ दिए 35 हो गए, 35 10 जोड़ दिए 45 हो गए। ठीक, अब एफ एक्स मतलब इन दोनों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई कराने लिए। तो 12 पंचे 60 हो गए भाई। 18 गुणा कराएंगे 15 से, तो 18 पंचे 90, हाथ से लगे 9, 18 1 18, 18 9 27, 270 हो गए। ठीक, 25 का इधर 25 चक्कू 100 हो गए, हाथ से लगे 10, 25 दूना 50 और 10 60 हो गए भाई। इधर 15 अपना 75 हो गए, तो 75 के 5, हाथ से लगे 7, 15 3 45 और 7 हो गए 52। गुणा कराओ 11 से, तो ये 5 हो जाएंगे, 5 और 4 9 और 495। ठीक है, तो इसकी ए हो गई है, मल्टीप्लाई हो गई है। अब करना क्या बच्चों है, इनको ऐड करना है। देखो, इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ कहा जाएगा और इसको सिग्मा एफ एक्स, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5 और 5 10 हो गए, हाथ से लगा 1, 7 6 और 7 13, एक हाथ से वाला 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, हाथ से लगे 2, 2 और 2 4, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19। ठीक, 1950 हो गए। इसको जोड़ो, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 5 19 और 1 20 हो गया। हाथ से लगे 2, 2 और 1 3, 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, 80 हो गए। ठीक, हमें निकालना है समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर, ठीक, समेसन एफ एक्स बटे में समेसन एफ। तो सिग्मा एफ एक्स मान निकला है 1950 बटे में 80। ये 0 से कट गया 0, 195 बटे में 80 हो गए। 8 से भाग करो भाई, 8 दूनी 16, बचे हमारे पास 3 हो गए 35, 8 चक्कू 32, लगाया पॉइंट, हो गए 30, 8 तियाँ 24, कितने बचे 6, हो गए 60, 8 सत्ते 56, बचे 4 हो गए 40, 8 पंचे 40,
24.375। ठीक, इतना इसका आंसर हुआ। अच्छी, समांतर माध्य हमने सिर्फ साधारण रूप से बताया है कि जैसे परीक्षा में सवाल दिया गया उसमें किसी विधि का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ एक पूछ दिया गया समांतर माध्य निकालिए। तो वर्ग अंतराल दिए गए होंगे, वर्ग अंतराल से सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने का तरीका बता दिया हमने कि इन दोनों को जोड़ना, उसका करना है बच्चों आधा करना है। फिर मध्यमान को हम x से करते हैं प्रदर्शित, फिर f और x की कर देनी है मल्टीप्लाई। उसके बाद में इसको fx वालों को जोड़ना है और f को जोड़ना है, और जोड़कर इससे तुम्हें इसमें भाग कर देना है, समांतर माध्य निकल आएगा। लेकिन कहीं कहीं सवालों में कल्पित माध्य से भी पूछ देते हैं, कल्पित माध्य से कैसे निकालेंगे। ठीक, तो हम कल्पित माध्य पर भी बात करते हैं। देखो, कल्पित विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम कल्पित, एक सवाल लिखा मैंने है, तो कल्पित विधि से भी समांतर माध्य निकालने को परीक्षा में आ जाता है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। वो कैसे ज्ञात किया जाता है ना, उस पर बताएंगे कैसे ज्ञात करना है। तो जैसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। तो कल्पित माध्य जैसे वर्ग अंतराल दिया गया तो पहले तो हम मध्यमान निकालेंगे भाई। ठीक, मध्यमान ने बताया कि इस दोनों को जोड़कर उसका करना आधा है, तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। फिर 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15। बस हम देखते 10-10 का अंतर है, तो इसमें 10-10 बढ़ा दो। 15 में 10 जोड़ दिए 25 हो गए, 25 में 10 जोड़ दिए 35 हो गए, 35 में 10 जोड़ दिए 45 हो गए। ठीक, ये 100 हो गया। अब बच्चों अगला कॉलम बनता है विचलन। विचलन को करते हैं डी से व्यवस्थित। डी निकलता कैसे है, डी हमेशा x माइनस के a, यहाँ a क्या है, a हमारा कल्पित माध्य है। a क्या है, कल्पित माध्य। a बराबर, तो इसका मान जो इसमें बीचों बीच में होगा, देखो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 छोड़ दो नीचे, हमेशा कल्पित माध्य निकाला जाता है। वो मध्य मान जो x होता है वहीं से हम कल्पित माध्य को निकाल लेते हैं। तो इसमें बीचों बीच संख्या 25 है, तो 25 इसका क्या हो गया, कल्पित माध्य हो गया। क्या हो गया, कल्पित माध्य हो गया। ठीक है, अब देखो हमें d चाहिए, तो अब देखो यहाँ देखो 5, x मान 5 हुआ, कल्पित माध्य 25 है, तो 5 से 25 के माइनस के 20 हो गए। ऐसे 15 से 25 घटा दिए माइनस के 10 हो गए। 25 में से 25 निकाल दिए 0 हो गए। 35 से 25 निकाल दिए 10 हो गए। 45 से 25 निकाल दिए 20 हो गए। अब f इंटू डी, एफ डी की कराओ मल्टीप्लाई, तो 8 की मल्टीप्लाई 20 से, 8 दूना 16, मतलब माइनस के 160 हो गए। बाद दशामन माइनस के 120 हो गए। 10 की मल्टीप्लाई 0 से 0 बन जाएगा। ज्ञात दशामन 110 हो गए, और 20 नेमा 180 हो गए। ठीक, इतना हो गया। अब देखो, अब तुम्हें इसको ऐड करना है, सिग्मा एफ डी बराबर, तो पहले इसको जोड़ लो, 0 हो गया, 8 1 9 हो गया, 1 1 290 माइनस के 0, 6 2 8 280। 290 से 280 कम करेंगे बच्चों 10 आ जाएगा। ठीक, 10 आ गया। और यहाँ पर भाई इसको हम जोड़ लेते हैं, समेसन एफ को जोड़ा जाएगा, तो 12 और 8 20, 20 10 30, 30 और 20 50। ठीक, समांतर माध्य बराबर a प्लस, a क्या हमारा है, a बच्चों हमारा क्या है, कल्पित माध्य है। a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, एक कल्पित माध्य निकालने का फार्मूला होता है, सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो कल्पित माध्य का मान निकाला है 25, सिग्मा एफ डी का मान है 10, इसका मान है 50। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया,
25 प्लस 1/5, तो 25, 5 से 1 में भाग करेंगे 0.2 हो जाएगा, ऐड करेंगे 25.2, 25.2 क्या इसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो एक कल्पित माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो कल्पित माध्य से अगर पूछा जाएगा बच्चों तो इस प्रकार से निकाला जाएगा। समझ लेते हैं दोबारा। वर्ग अंतराल दिया गया होगा, वर्ग अंतराल से हम पहले मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान को हम x से करते हैं प्रदर्शित। तो मध्यमान में हमें ये देखना पड़ता है कि संख्या बीचों बीच में कौन सी पड़ रही है। जो संख्या बीचों बीच में होगी वही उसका कल्पित माध्य कहलाएगा। कल्पित माध्य मान लीजिए इसमें संख्या बीचों बीच में 25/2, 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए नीचे के, तो बीचों बीच में 25 है, तो 25 इसका कल्पित माध्य हो गया। कल्पित माध्य को ऐसे किया जाता है प्रदर्शित। ठीक है, इतना हो गया। अब हम विचलन निकालते हैं। विचलन मतलब विचलन d बराबर x माइनस के a, कि मध्यमान से कल्पित माध्य घटाना है और वही उसका d का मान निकल आएगा। उसके बाद में f और d की जाती है मल्टीप्लाई, तो fd निकल आता है। प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को घटा दिया जाता है, वो इसका fd निकल आता है। तो ये फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा fd बटे में सिग्मा f। जो भी मान दिए गए होंगे वो मान आपको रख देने हैं और समांतर माध्य आसान से भाषा में निकल आता है। ठीक है, तो ये कल्पित माध्य से निकालने का सवाल था हमारा, बता दिया मैंने। कुछ सवाल बच्चों और प्रकार के होते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो उन पर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे कभी कभी p का मान पूछ देते हैं या f का मान पूछ देते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करते हैं। अच्छा देखो बच्चों, एक मैंने सवाल और लिखा है, तो हर प्रकार का सवाल बात की जा रही है यहाँ पर का। ठीक, ये सवाल है जैसे वर्ग अंतराल दिया गया, अब यहाँ पर p दिया गया है, कहीं कहीं p देते हैं, कहीं कहीं f देते हैं, और उसी का तुमसे मान पूछ देते हैं। तो जब p या f का मान पूछा जाएगा तब वहाँ पर समांतर माध्य का मान दिया गया होगा। तो आपको समांतर माध्य नहीं निकालना है, आपको उस p या f जिसका मान पूछते, कभी देखो या तो p का मान पूछ देते हैं, यहाँ पर p के स्थान पर कहीं p होगा कहीं f होगा, इसके अलावा कुछ रहते नहीं है। तो बस ध्यान रखना है कि उस सवाल में आपको समांतर माध्य नहीं निकालना है, उसमें जिसका मान पूछा गया है उसका मान निकालना होता है, और समांतर माध्य पहले से उस सवाल में दिया होता है। तो इस प्रकार के सवाल परीक्षा में खूब बनते हैं। ठीक है, तो उसको देखते आज हैं। ठीक, ये सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है, तो सबसे पहले काम हमारा यही होगा कि हम मध्यमान निकाल देते। तो मध्यमान हमने बताया है निकालने तरीका कि इन दोनों को जोड़ करना है आधा, 10 का आधा 5 होता है, फिर 15 हो जाएगा, 25 हो गया, 35 हो गया और 45 हो गया। ठीक, फिर f इंटू एक्स की करा देते हैं मल्टी। यहाँ पर कल्पित माध्य की ऐसी कोई बात नहीं की, तो आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 25 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हुए, 18 एकन 18 और 9 27, 15 पना 75 हो गए, हासिल लगे 7 और 15 दूनी 30 और 7 37, ये हो जाएगा 35 p हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हुए, 6 चौक 24 और 3 27, 270 हो गए। ठीक है, इनको क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। इनको क्या करना है, जोड़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो इनको हम जोड़ देते हैं। आइए जोड़िए। ठीक, तो अच्छा जोड़ो, देखो 5 और 5 10 हो गया, 35 पी, देखो 35 जो हमारे p हैं वो तो हमारे अलग रहेंगे, बाकी जोड़ लो। 5 5 10 हो गए, हाथ से लगा 1 7 और 2 9 और 1 10, 10 17 17 और 7, तो ये 17 और 7 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। हासिल लगे 2 2 और 2 4 4 3 7 7 और 2 9, ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं,
15 और 5 20, 20 और 10 30 और 8 38, 38 और 6 44, 44 और प्लस पी हो जाएगा। ठीक, अब लगाओ फार्मूला, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। बच्चा समांतर माध्य का मान दिया गया हमारे पास है 25, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा बराबर सिग्मा एफ एक्स मान है 940 प्लस 35 पी बटे में 44 प्लस पी हो जाएगा। तो समांतर मान निकालना है मुझे, पी का मान निकालना है। इसके नीचे 1 मानकर हम क्रॉस करा देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये 25 44 और प्लस पी बराबर 940 प्लस के 35 पी। ठीक, 44 25 के अंदर गुणा कराओ, तो 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और 10 110 प्लस 25 पी बराबर 940 प्लस 35 पी। तो पी और पी कर लो एक तरफ और नंबर कर लीजिए एक तरफ। तो 1100 माइनस के 940 बराबर के 35 पी माइनस के 25 पी। घटा दीजिए, 0 हो गया और यहाँ से ले दहाई 10 से 4 के 6, 10 में से 9 गया 1 बराबर 35 पी से निकालेंगे 25 पी तो हमारे हो जाएंगे 10 पी। तो 160 बटे में 10 बराबर के पी, 0 से 0 बच्चा कैंसिल हो गया, तो पी का मान कितना आ गया 16 आ गया। पी का मान 16 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पी का मान पूछा गया। अच्छा, उत्तर जब भी आ जाए उसको काले पिन से हमेशा ब्रैकेट में बंद करके आना, नंबर फुल मिलेंगे। ध्यान रखना है सवाल में मुझे क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, जल्दबाजी करनी नहीं एग्जाम में, देखना। ठीक है, समय का विषय ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है और आता भी रहता है, तो इस पर हम लोग को विशेष गौर फरमाइएगा। एक सवाल और भी बच्चा है जिसमें F1 F2 के मान निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो सवाल तो बनता है, कैसे निकालेंगे। इस प्रकार के सवाल जो हैं बच्चों, इनको घर पर लगाइएगा, उनका अभ्यास कीजिएगा। यदि कहीं पर भी आपको सवाल समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे अवश्य पूछिएगा। ठीक है, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थोड़े सवाल और भी लेवल के हैं तो उनको भी हम कठिन से सवाल छांट रहे हैं, उनको कल अपलोड करूँगा, लगे रहिएगा साथ में हमारे। मस्ती के साथ पढ़ते रहते गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।